प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर सारे जगत का, सारी सृष्टि का, वो कहता है कि आप यानी कि जो मनुष्य हो वो उसकी किसी बात की कीमत अदा नहीं कर सकते, लेकिन संसार की हर कीमत आप अदा कर सकते हैं। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं स्वामी, आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठन लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी कृपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हृदय तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करती स्वामी, जो हर रोज़ सेवा बख्शी प्रभु, बचन देंदियां प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थित पवित्र नाम विच मंगते हैं, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए, मनुष्य संसार को प्रसन्न करने की कोशिश करता है, जो नहीं चाहिए। वो किसको प्रसन्न करे? जिसने उसको ये जीवन दिया है, आँखें, नाक, मुंह, कान, हृदय, सब कुछ दिया है, हर बात की खुशी दी है। वो केवल उसका एहसानमंद हो जाए, उसका धन्यवाद करे, कुछ देकर नहीं, क्योंकि वो उसको किसी बात में प्रसन्न नहीं कर सकता, लेकिन धन्यवाद कर सकता है हाथ उठाकर कि हे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने ये हमको जीवन दिया। इसमें कौन सा मोल लगता है, कितनी कीमत लगती है, क्या कोई दे सकता है? केवल आपकी जुबान। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि मनुष्य संसार से अपनी प्रशंसा चाहता है और उसके बदले में वो उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। सब कुछ। आप बच्चे नहीं हैं जो इस बात को समझने की कोशिश ना करें, या समझते ना हो, या अनजान बनने का नाटक करें। आप जानते हैं कि मनुष्य अपनी महिमा के लिए हर वो कदम उठा सकता है जो परमेश्वर नहीं चाहता। हालेलुया। क्योंकि संसार खाने पीने का निमंत्रण देकर, शादी ब्याह में कार्ड देकर, पार्टियों में न्योता देकर और बड़ी बड़ी सभाओं में आपको उच्च स्थान देकर आपकी महिमा नहीं करता। वो आपको मूर्ख बनाता है, उल्लू बनाता है, क्योंकि वो अपनी प्रशंसा चाहता है। आप जाके कहेंगे, देखो हम उसके निमंत्रण पर गए थे, उसने हमें सबसे आगे वाली कुर्सी पर बिठाया। क्या हो गया? बाद में भी आप उस कुर्सी को छोड़ के घर आए। हम शादी ब्याह में गए, उसमें बड़े बड़े भोज और बड़े बड़े पकवान थे, जी भर के खाया, और अब बीमार हैं, डॉक्टर का बिल दे रहे। हालेलुया। क्यों ऐसा होता है? नेता लोग आपके घरों में जाकर आपके पैरों पर सर रखकर
आपको खुशी नहीं देते, अपनी महिमा चाहते हैं। देखो इतना बड़ा लीडर हमारे घर में आया, उसने हमारे गांव और हमारे घरों में आकर हमारे पैरों को छुआ। अरे वो मूर्ख बना रहे हैं, उसको अपना वोट चाहिए। धनी को केवल प्रशंसा चाहिए कि वो कितना धनी है, बलवान को केवल ये चाहिए कि लोग कहें देखो इसमें कितनी ताकत है। आप जानते हैं शमशोन में कितनी ताकत थी। वो शेर को ऐसे फाड़ देता था जैसे बकरी का बच्चा फाड़ देता है कोई। कैसे मरा? अंधा होकर, मंदिर के पत्थरों के नीचे आकर। तब उसका बल केवल तब तक था कि वो उस मंदिर को तोड़ सके, वैसे उसकी मृत्यु नहीं होने वाली थी। अब सुनिए, इस तरह मनुष्य अपनी महिमा संसार से हासिल करता है। जब यीशु संसार में था, आश्चर्य कर्म करता था, वो भी परमेश्वर को महिमा देता था, वो अपने आप को महिमा नहीं देता था। लेकिन ये लोग आज हमारे मसीह लोग प्रचारक सीना ठोक कर कहते हैं मैंने इसके लिए दुआ की है, ये अच्छा हो गया। आपकी औकात क्या है? औकात केवल परमेश्वर की है, जिसने आपके द्वारा उस मनुष्य को जीवन दिया है। आप एक केवल उस खत पर लगाई हुई मोहर हैं जो हम अपने दूर रहने वालों को संदेश में भेजते हैं। मोहर लगती है तभी आपके पास वो पत्थर पहुंचता है, वरना सालों भटकता रहता है। हालेलुया। उसने कोई महिमा या प्रशंसा अपने आप को नहीं दी। किसी ने कहा हे उत्तम गुरु, मैं अच्छा बनने के लिए क्या करूं? उसने कहता तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? उत्तम केवल एक है, परमेश्वर। क्या यीशु परमेश्वर का पुत्र नहीं था? था, लेकिन वो पहल पिता को देता था। इसीलिए उसके वचनों में कहा गया है 10वें के 5वें वचन में कि तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, क्योंकि उसने आपको संसार में कष्ट देकर जन्म किया है। यीशु मसीह सच्चा था और किसी भी बात में भय नहीं मानता था, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था, संग था, हर समय, हर जगह पर, हर मोड़ पर। वो उपदेश देता था लोगों के प्रार्थना भवनों में जाकर, क्योंकि उसका कोई अपना प्रार्थना भवन नहीं था, वो खुद परमेश्वर का प्रार्थना का भवन था। हालेलुया। वो शब्द को नहीं मानता था। शब्द का दिन एक ऐसा दिन है जब लोग परमेश्वर के हुक्म के अनुसार कोई काम नहीं करते थे, शारीरिक काम नहीं करते थे, लेकिन वो कहता था मैं जुबान से काम करता हूँ। जुबान ही लोगों को अच्छा करती है, जुबान ही लोगों को आशीष देती है, जुबान ही लोगों को श्राप देती है। ये हम पिछले लेख में बता चुके हैं। हालेलुया। और जुबान से ही आपको संसार महिमा देता है और संसार आपसे महिमा चाहता है। लेकिन परमेश्वर का पुत्र यीशु कहता था अपनी जुबान से केवल उस पिता परमेश्वर को महिमा दो। हालेलुया। उन्होंने जो फरीसी और शास्त्री थे उसकी महिमा नहीं की। वो जानते थे कि ये सच्चा है और जो काम करता है वो परमेश्वर की ओर से करता है और गुरु होकर आया है। गुरु का मतलब होता है शिक्षा देने वाला। हालेलुया। लेकिन वो अपने लोगों से यानी संसार के लोगों से डरते थे। अगर उन्होंने यीशु की प्रशंसा कर दी तो वो संसार के लोग उनको अपने प्रार्थना भवन से बाहर निकाल देते थे। तो क्या हुआ? पत्थर है। यीशु भी कहता है ऐसा समय आएगा कि इन मंदिरों का पत्थर पे पत्थर भी दिखाई नहीं देगा जो ढाया ना जाए।
वो कहता था परमेश्वर का मंदिर तुम हो। कितनी अच्छी बात, आज तक किसी धार्मिक ग्रंथ में हमने नहीं पढ़ी। हमने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ पढ़ा है, हम झूठ नहीं बोलते, लेकिन किसी में ऐसी बात नहीं कही गई कि मनुष्य परमेश्वर का मंदिर है। यीशु को वो प्रकट में महिमा नहीं देते थे, लेकिन दिल में जानते थे कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। क्या फायदा, जुबान से बोलो यीशु परमेश्वर का पुत्र है, आप आशीष पाएंगे, सामर्थ पाएंगे। वो ऐसे लोग तो केवल थे जो अपनी इज्जत चाहते थे, यीशु की महिमा नहीं चाहते थे। हालेलुया। क्योंकि उनको केवल झूठी बातों पर सच्चाई नजर आती थी जो उनकी शान बढ़ाती थी। वो संसार को प्रसन्न करना अच्छा समझते थे बजाय परमेश्वर को प्रसन्न करना। आप पढ़ सकते हैं, वचनों में लिखा है, यूहन्ना की अंजील 12 अध्याय उसकी 42 और 43 आयत में पढ़िए। तो भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रकट में नहीं मानते थे, कहीं ऐसा न हो कि वह आराधना में से निकाले जाएं, क्योंकि मनुष्यों की ओर से प्रशंसा उनको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगती थी। आज भी संसार में लोग परमेश्वर की प्रशंसा नहीं करते। जो माइक पर जाकर बड़ी बड़ी डींगे मारता है, बड़ी बड़ी कहानियां सुनाता है, लोगों को भरमा देता है ताकि लोग नोट निकाल निकाल कर उसके आगे रखते जाएं, वो केवल उसकी प्रशंसा करते हैं। जो पीछे मूर्ख पड़ी होती है उसको कोई नहीं देखता। जबकि क्या चाहिए कि आपकी पीठ मूर्ख की ओर नहीं होनी चाहिए। हम संसार की बात इसलिए करते हैं क्योंकि संसार मूर्ख को महिमा देता है। मनुष्य को तब महिमा देता है जब मनुष्य उसकी चापलूसी करता है। हालेलुया। यीशु जानता था कि ये लोग अविश्वासी हैं, बेविश्वासी हैं, इनको अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है, भरोसा नहीं है कि अगर वो पत्थर के मंदिर से निकाले जाएंगे तो आत्मिक मंदिर में उनको जगह मिलेगी। हालेलुया। वो जानता था कि ये लोग विश्वास नहीं करते, फिर भी उसने बुलंद आवाज में पुकारा। क्या कहा कि जो कोई उस पर विश्वास करता है उसके भेजने वाले पर विश्वास करता है, क्योंकि वो मनुष्य के रूप में था। उस पर विश्वास करना है कि उसको परमेश्वर ने भेजा है। कोई नहीं मानता था। तब उसने कहा, जो उस पर विश्वास करता है वो परमेश्वर पर विश्वास करता है, जो उसे पहचानता है वो परमेश्वर को पहचानता है। हालेलुया। क्योंकि वो कहता था कि उसकी सूरत पिता की सूरत एक है, पिता उसमें है और वो पिता में है, यानी कि एक्चुअल में, असल में परमेश्वर वो ही है। ये लोगों को वो समझाता था, लोग मानते नहीं थे। वो कहते थे ये भी हमारा रिश्तेदार है, इसकी बहनें हमारे भाइयों के साथ ब्याही हुई हैं, इनके भाई हमारी बहनों के साथ ब्याहे हुए हैं। ये संसारिक मनुष्य है, ये भी खाता पीता है, ये भी दुख भोगी है। लेकिन यीशु को कभी दुख नहीं हुआ था। उसने इनकी किसी बात का बुरा नहीं माना था। उसने इनके मुंह पर कह दिया, क्या पंजाबी में पता क्या कहते हैं, घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी जोग या सिद्ध। क्यों? वो कहता था कि नबी भविष्यवक्ता अपने घर में, अपने गांव में कभी इज्जत नहीं पाता। हम आपको बताएं, हमारे गांव में कम से कम
20% लोग यीशु मसीह को मानते हैं, अगर 100 में से गिने जाए। लेकिन कोई भी इन वचनों को सुनने की जहमियत नहीं करता। क्यों? वो कहते हैं ये हमारे गांव का ही है। लेकिन परमेश्वर की महिमा हो, संसार में लोग इस बात को जानते हैं। क्यों? वो हमारे घर से दूर है। अब सुनिए, वो कहता था, दावा करता था कि कोई जो यीशु मसीह को देख लेता है उसने परमेश्वर को देखा है। आप जानते हैं कि जब यीशु ने कहा वो पिता के पास जा रहा है, यानी यूहन्ना की इंजील 17 अध्याय में, लेकिन तब फिलिप्पुस ने कहा था कि हे प्रभु, हे गुरु, हमको पिता को दिखा दे ताकि हम जान लें कि तुम्हारा पिता कौन है। उसने कहा, क्या तू मुझे नहीं देखता? इतने दिन से तू मेरे साथ है, तू ये नहीं जानता कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं, यानी कि दोनों की सूरत एक है। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी यही कहा था कि ये जगत ज्योति है जो जगत के पापों को साफ करने आई है, और ये परमेश्वर का पुत्र है जिसको जगत परमेश्वर का मेमना कहता है, जो जगत के पाप उठा ले जाता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये ज्योति हर कोई देख सकता है। कहाँ? यीशु का चेहरा देखकर। लेकिन तब लोग उसको देखते नहीं थे, उसके साथ उसके आंखों से आंखें नहीं मिला सकते थे, इसलिए वो उसको घृणा करते थे, नफरत करते थे, तुच्छ जानते थे। क्योंकि यीशु के द्वारा सच्चाई बताकर उनके व्यापार पर बहुत असर पड़ता था। लोग उनकी महिमा करना भूल जाते थे, वो यीशु की ओर मुड़ जाते थे, और यही उनके आंखों में कांटे की तरह खड़कता था। और यही वचन भी कहा गया है। वो कहता है दूसरे को, ला मैं तेरी आंख में से तिनका निकाल दूं, लेकिन जो उसकी आंख में तीर की तरह यीशु मसीह खटकता है उसको वो निकाल नहीं सकता, तो दूसरे का वो तिनका कैसे निकालेगा? हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, यीशु जो जगत की ज्योति है उस पर विश्वास करेगा, वो उसके भेजने वाले पर विश्वास करेगा, और अपने पापों के गुनाहों के अंधेरे में से वो निकल जाएगा। वो उसमें गुम नहीं होगा, सीधे मार्ग पर चलेगा। बेविश्वासी के लिए कहता है, यदि वो यकीन नहीं करता तो वो यीशु मसीह यानी कि वो उसको कसूरवार नहीं ठहराता, दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि वो जगत के दोष गिनने नहीं आया बल्कि दोषियों का उद्धार करने आया है। उनको वो अच्छे मार्ग पर ले जाने आया है। वो पापियों को समझाने आया है कि अपने पापों से तौबा कर लो। ये संसार आपका नहीं है। वो कहता है कि मनुष्य हर काम अपनी इच्छा से करना चाहता है, परंतु यीशु इस कारण कहता है कि विश्वास कर लो, ज्योति में चलो, अपनी इच्छा को भूल जाओ, परमेश्वर की इच्छा को अपने भीतर जगह दे दो। आज युग में बड़े बड़े डेरे बने हुए हैं जिस पर करोड़ों रुपया खर्चा आ जाता है। लोग केवल उसी की महिमा करते रहते हैं, उसी की दीवारों को हाथों से दबाते रहते हैं कहीं ये गिर ना जाए। उसी पर अपना नाक रगड़ते रहते हैं, माथा रगड़ते रहते हैं। उन्हीं जगह को ये माथा लगा लगा कर उसकी मिट्टी को माथे पर लगाते हैं कि यहाँ उनके गुरुओं ने चरण रखे। मिट्टी तो वही है जिस मिट्टी से वो मनुष्य बना है, जिस मिट्टी से उसका गुरु बना है। यीशु कभी किसी को नहीं कहता था
कि अपना सर झुकाओ, वो कहता था परमेश्वर को प्रणाम करो। यीशु परमेश्वर का पुत्र था, है और रहेगा। वो कहता था अपने परमेश्वर को प्रणाम कर। शैतान को भी उसने कहा था, जब शैतान ने कहा था कि उसके आगे सर झुका, संसार की दौलत जो उसे मिली है वो तुझे दे देता है, वो कहता है दूर हो। क्यों? केवल अपने पिता परमेश्वर के आगे महिमा कर, उसके आगे अब प्रणाम कर। हालेलुया। वो कहता है जगत में लोग ठोकर ना खाएं। वो जगत का उद्धार करने आया है, ठोकर का कारण बनने नहीं आया। वो जीवित रहेगा और जीवित है। आप पढ़िए वचनों को, यूहन्ना की इंजील 12 अध्याय उसकी 44 से 47 आयत तक। यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, और जो मुझे देखता है वह मेरे भेजने वाले को देखता है। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ, ताकि कोई मुझ पर विश्वास करे या अंधकार जो विश्वास करे वह अंधकार में ना रहे। यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हम मनुष्य हैं, मनुष्यों की तरह मरेंगे, ये सच्चाई है। लेकिन हमारी आत्मा जो परमेश्वर की कर्जदार है, वो उसको ले जाएगा अपना कर्जा पूरे करने के लिए। हालेलुया। कि हमने उसके वचन सुनाकर किस किस से पैसा लिया है, वो उसको ऐसे निचोड़ कर निकाल देगा। आप जानते हैं संसार की एक बात बहुत मशहूर है। गुरु नानक देव जी ने 2 रोटियों को पकड़ा था, एक भाई लालो की, एक भागो की। दोनों को उसने निचोड़ा था, एक में से खून निकला, एक में से दूध निकला। क्यों निकला था? क्योंकि वो बताता था दूध की रोटी मेहनत की रोटी है और खून की रोटी रिश्वत की रोटी है। ये बात आप अपने हृदय में रख लीजिए। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय जय मसीह की।